इस क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, 1000 यूनिट्स of raw material were introduced in a process at a cost of 4000। ठीक है, ये हमने 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस करें, 4000 रुपए का हमारा मटेरियल की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमने यहाँ मार्क कर लिया 1000 यूनिट हमने लगाए हैं और उनकी कॉस्ट क्या है 4000 है। 10% वेस्टेज इज अलाउड, मतलब ये नॉर्मल लॉस है, और ईच यूनिट ऑफ वेस्टेज रिलाइज 2.50, मतलब 2.5 रुपए एक यूनिट का हमें मिल जाता है। द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 850 यूनिट्स, एक एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 850 यूनिट्स की एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, विद एन एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ 50 यूनिट्स। अगर क्वेश्चन ना भी बताता तो भी हम समझ जाते अपने आप, बट इसमें बता दिया कि एबनॉर्मल जो लॉस है हमारा दैट इज फॉर 50 यूनिट्स। उसके बाद वगैरह डायरेक्ट वेजेस का जो खर्चा है वो है 650 एंड 6500, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है 3250। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्टिंग टू ब्रिंग आउट द इफेक्ट ऑफ वेस्टेज। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको। देखिए, तो हम यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन 8.9, ठीक है, बुक का नाम कौन सा हमारा, महेश्वरी मित्तल है ना, प्रोसेस अकाउंट। हम यहाँ प्रोसेस अकाउंट बनाने जा रहे हैं, बड़े आराम से आपने समझनी है चीजें, कोई जल्दबाजी नहीं है। देयर विल बी 2 कॉलम्स, पहला कॉलम क्वांटिटी, दूसरा कॉलम अमाउंट। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पर्टिकुलर्स, ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस करा गया तो खर्चे डेबिट साइड आते हैं, तो ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट है। मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ लिखेंगे मटेरियल इंट्रोड्यूस, या सिर्फ मटेरियल भी लिख सकते हैं। 1000 यूनिट जिसकी कॉस्ट है 4000। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें और खर्चे जो है वो लिखने हैं, दैट इज डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितनी है हमारी 6500, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे इन पर हुए प्रोसेस में दैट इज 3250। ये हमारा खर्चा हुआ है इस प्रोसेस में। इसके बाद जो भी हमारा नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज जो है वो हमारी 10% हो रही है, मतलब 100 यूनिट। और हमें ये भी पता है इसकी रिकवरी होगी। रिकवरी कितनी होगी, 100 यूनिट की 2.5 रुपए के हिसाब से 250 रुपए हमारी रिकवरी होगी। तो कॉस्ट कम हो गई, उतनी हमने कॉस्ट क्रेडिट कर दी, कॉस्ट उतनी हमारी कम हो गई। अब देखिए, दिक्कत की बात ये है कि नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा माल जो है वो 850 यूनिट पहुंचा है। ठीक है, पहुंचना कितना चाहिए था, 1000 में से 100 गया 900, लेकिन पहुंचा कितना है 850। ठीक है, इसका मतलब हमारा एबनॉर्मल लॉस आ गया। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी यहाँ पर आ जाएगा, 50 यूनिट्स का हमारा एबनॉर्मल लॉस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एबनॉर्मल लॉस और इस 850 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो ये 850 यूनिट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए ये कैसे करना है, हमने वैल्यू कैसे निकालनी है। ये तो यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट जो होगा, वर्किंग नोट नंबर 1 दैट विल बी वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हम वैल्यू करेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ क्वांटिटी और यहाँ पे अमाउंट। तो यहाँ आ जाएगा कॉस्ट, 1000 यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है हमें, 4, 6.5 और 3250, कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा 13750। ये हमारी कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, 13750। इसमें से हमने नॉर्मल लॉस जो है, नॉर्मल लॉस जो था हमारा 10%, दैट इज 100 यूनिट्स, वो लेस कर दिया, तो कितना आ गया 250। 100 यूनिट हमारे कम हो गए और कॉस्ट कितने से कम हो गई, 250 रुपए से। 250 रुपए रिकवरी है। ठीक है, जो ये वाली फिगर थी हमारी 900 यूनिट की कॉस्ट हम लेंगे 13500। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपीज पर यूनिट आ रही है। ठीक है, ठीक है, 15 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो आप एबनॉर्मल लॉस के दो तरीके हैं। एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स है, 50 यूनिट्स को 15 से मल्टीप्लाई कर दो 750, या फिर एक और तरीका है, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकल जाएगा,
50 यूनिट्स का नुकसान हुआ है, टोटल कितने यूनिट से 900। तो 900 में से 50 यूनिट्स की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल लो। 900 यूनिट की कॉस्ट जो थी वो थी 13,500, तो 900 से डिवाइड हो गया और 50 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे हमारी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट हमारे सामने आ गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि 900 में से 50 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, तो 900 से डिवाइड करा, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारी कॉस्ट वही आएगी, 750 रुपए ही आएगी, तो यहाँ पर 750 आ गया। ठीक है, अगर आप देखें 900 यूनिट से हमारे पास 13,500 के 50 यूनिट्स हमारे एबनॉर्मल लॉस हो गए, एबनॉर्मल लॉस जिनकी वैल्यू थी 750, तो बचा हुआ स्टॉक आ जाएगा 850 यूनिट्स, और ये आ जाएगा 12750, 12750। ठीक है, अगर आप देखें तो ये बैलेंसिंग फिगर भी आएगी, बैलेंसिंग मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट भी यही आएगा। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ लो, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज। देखिए, यहाँ मैंने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दो अकाउंट बनाए हैं। नॉर्मल लॉस के अंदर क्या हुआ, हमारे 100 यूनिट जो थे नॉर्मल लॉस हुए, जिनकी एक्सपेक्टेड रिकवरी है 2.5 रुपए के हिसाब से 250 यूनिट। तो हम जब स्क्रैप को बेचेंगे तो बाय कैश नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप है वो 250 का बिक गया, बैलेंस हो गया 0। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस पे 50 यूनिट की वैल्यू है 750, ये 50 यूनिट भी स्क्रैप होंगे, है ना। 50 यूनिट स्क्रैप होंगे तो 50 यूनिट्स की रिकवरी कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 250, 125। तो 750 का लॉस था, 125 रिकवर हो गए, बाकी का जो नुकसान है वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। किसी को कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क। So illustration 8.1, the following information is available in respect of process B of product X. Input 5,000 units at a cost of 25,000, process material added 12,000, direct labor overhead. Output of process B आपको दे दिया गया है, यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज आपको 5% बताई गई है। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2 रुपीज पर यूनिट। प्रिपेयर प्रोसेस बी अकाउंट, आपने प्रोसेस बी अकाउंट बनाना है। ठीक है, वी हैव 5 मिनट्स, इसको क्वेश्चन को आपने खत्म करना है। तो प्रोसेस बी अकाउंट मैं आपके सामने यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो प्रोसेस बी अकाउंट इलस्ट्रेशन 8.10 प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं हम। देखते हैं इसके अंदर क्या नया है। ये एबनॉर्मल गेन का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटिटी कॉलम है सर और आपकी ये वीडियो अमाउंट। नहीं आ रही। हाँ जी, दिक्कत आ रही है? नहीं, ठीक आ रही है सर। हाँ जी, शो नहीं हो रही सर आप। सबसे पहले यहाँ पे हम मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे। मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस करा हमने, 5,000 यूनिट्स, दैट कॉस्ट 25,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, लेबर आपने लगाई, लेबर पर एक्सपेंस किया 12,000। देन उसके बाद ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स पे आपने स्पेंड करा 8,000। देन प्रोसेस बी का जो आउटपुट निकला है, एक मिनट, 3,000 सर किस चीज का? 12,000 तो ये है ना प्रोसेस मटेरियल एडेड, 8,000 है लेबर। एक मिनट, प्रोसेस मटेरियल, ओके 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 ओके, तो ये प्रोसेस मटेरियल जो है हमारा 12,000 है। ठीक है, यहाँ लिख देते प्रोसेस मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल हमारा 12,000 और है। अब इसमें से हमारी नॉर्मल तो कुछ लॉस एक्सपेक्टेड ही है, तो नॉर्मल लॉस है 5%, 5% हो गया 250 यूनिट्स। अब इसका जो स्क्रैप की वैल्यू बताई उसने वो है 250 इंटू 2, मतलब 500 रुपए स्क्रैप। और हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस में आउटपुट जाएगा वो कितना है,
वो है 4800 यूनिट्स। अगर आप ध्यान से लेबर का अमाउंट देखें, 8000 है। हाँ जी, लेबर का हाँ 8000 है लेबर का अमाउंट 8000 है और ओवरहेड ओवरहेड का 3000 अमाउंट, है। ओवरहेड का 3। ओवरहेड का 3000 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 5000 यूनिट में से 250 अगर खराब हो तो कितने बचने चाहिए? 4750, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है? 4800। तो इसका मतलब हमारा लॉस उतना हुआ ही नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वी आर एट गेन, एबनॉर्मल गेन का केस आ गया 50 यूनिट्स का। तो यहां पर हम एबनॉर्मल गेन शो कर देंगे डेबिट साइड पर कि हमारा ये स्टॉक और बढ़ गया, एक्सपेक्टेड टर्नओवर ज्यादा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्किंग करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम। तो कॉस्ट, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ अमाउंट हमने डाले थे 5000 यूनिट, जिसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करिए, 25, 8 और 33 और 3, 36 और 12, 48,000। ठीक है, इसमें से हमारा जो नॉर्मल लॉस था वो था 5%, दैट वाज 250 यूनिट्स, और रिकवरी थी 500। मतलब हमारा 4750 और इसकी कॉस्ट आनी थी 47,500। दिस वाज आवर एक्सपेक्टेड टर्नओवर। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड टर्नओवर था और ये हमें कॉस्ट पड़ती 10 रुपए पर यूनिट। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है। अब हम अपने एबनॉर्मल गेन की वैल्यू हम वैसे भी निकाल सकते हैं, हमारे लिए इजी है। देखिए 50 यूनिट्स का गेन हुआ ओवर 4750 यूनिट्स, और 4750 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आ रही है? 47,500। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट 10 रुपए से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। कई क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। नहीं तो 10 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 500 रुपए आ जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डालें। जो नेट फिगर आ रही है वो 47,500, उसमें 500 और ऐड हो जाएगा, 48,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट करो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे सकता हूँ इसको नोट करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट में आप ये फटाफट नोट कर लो।